नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय यूं तो अपने विवादास्पद बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो बयान दिया है उसने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बल्कि यूं कहें कि उन्होंने अपने ही नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने बयान दिया है कि मध्य प्रदेश में जो मार्च में कमलनाथ की सरकार गिरी थी उसके पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सरकार गिराई थी और किसी छोटे मोटे नेता का ये काम नहीं था। तो उन्होंने तो जाहिर है कि अपने आका को खुश करने के लिए ये बयान दिया होगा, चापलूसी में दिया होगा, जिसमें कि वो माहिर भी हैं। लेकिन ऐसी कई बार चापलूसी में ऐसी बातें भी निकल जाती है लोगों के जुबान से जो जिनकी चापलूसी की जा रही है उनकी बखियां उधेड़ देता है। तो उनका ये बयान भी इसी तरह का है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री पर ये उसका उन्होंने श्रेय देने की कोशिश की है कमलनाथ सरकार को गिराने का, तो एक तरह का ये उन पर उनके बारे में छवि बनती है कि वो एक अलोकतांत्रिक किस्म के नेता हैं। राजनीति में अनैतिकता से उन्हें कोई परहेज नहीं है। वो असंवैधानिक ढंग से सरकार को बनाने बिगाड़ने के खेल में शामिल रहते हैं, शामिल ही नहीं रहते बल्कि उसका नेतृत्व करते हैं। तो ये पूरी धारणा इससे निकल कर आती है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं होगी, हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस तरह के खेल में पिछले 6 सालों से लगातार लगे हुए हैं। जगह जगह सरकारें गिराई हैं, बनाई हैं और अभी भी वो खेल जारी है, चाहे वो महाराष्ट्र का मामला हो चाहे राजस्थान का। लेकिन मुद्दा ये है कि अभी तक बीजेपी के नेता ऐसा नहीं कहते थे कि हमारे प्रधानमंत्री सरकार गिरा रहे हैं। अभी तक ये होता था कि विपक्षी दलों पर आरोप लगाया जाता था कि वो अपनी वजह से गिर रही हैं और हम चूंकि वो कमजोर हैं इसलिए हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन ये पहली मर्तबा है जब बीजेपी का कोई वरिष्ठ नेता ये कह रहा है कि एक सरकार को गिराने के लिए सीधे प्रधानमंत्री की तरफ से काम किया गया, उनके नेतृत्व में इस अभियान को अंजाम दिया गया। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और देखेंगे कि ये जो बयान है कैलाश विजयवर्गीय का, ये मौजूदा राजनीति में और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से प्रस्तुत करता है और उनकी राजनीति को किस तरह से दिखाता है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक चरित्र का भी इससे क्या खुलासा होता है। लेकिन उसके पहले आपसे 2 छोटी छोटी सी गुजारिशें हैं। पहली गुजारिश तो ये है कि अगर हमें सच्ची और पक्की खबरें चाहिए तो ऐसा माध्यम होना चाहिए, ऐसा जरिया होना चाहिए जो हमें विश्वसनीय ढंग से सच्ची और अच्छी खबरें दे सके, और वो तभी हो सकता है जब स्वतंत्र पत्रकारिता फले फूले। तो ये जरूरी है कि हम और आप स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आए, उसकी ताकत बने। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप अपने लिए मनचाही सदस्यता चुन सकेंगे। दूसरा निवेदन हमारा यह है कि satyhindi.com का ऐप आ गया है, आप उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका भी लिंक है, आप उसको क्लिक करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 2 काम आप स्वतंत्र सत्य हिंदी को मजबूत करने के लिए जरूर करेंगे, ये हम आपसे निवेदन करते हैं, उम्मीद करते हैं। तो आइए अब वापस मुद्दे पर लौटते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिया है वो कितना घातक है प्रधानमंत्री की छवि के लिए। एक तरह से सीधा प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि बैड लाइट में दिखाता है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, लेकिन अब बीजेपी का एक नेता कह रहा है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो सबसे पहले तो ये कि अभी तक बीजेपी ये दोहराती रही है कि मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ की सरकार थी वो असंतुष्टों की वजह से गिरी है। वह पार्टी में असंतोष था, कमलनाथ के खिलाफ असंतोष था और चूंकि ज्योतिरादित्य असंतुष्ट थे इसलिए पार्टी टूटी और विद्रोह हुआ और कमलनाथ की सरकार गिर गई। ये एक नैरेटिव है जो बीजेपी की तरफ से चलाया गया और बहुत सारे लोगों को लगता है कि यही एक सच्चाई है। लेकिन
कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान ने साबित कर दिया कि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि एक डिफेक्शन कराया गया, पार्टी में दल बदल कराया गया इतने सारे विधायकों का एक मुश्त, और ज्योतिरादित्य को इसके काम में लगाया गया। ज्योतिरादित्य ने इसका नेतृत्व किया। तो ज्योतिरादित्य और ये 22 विधायक, इन सब ने मिलकर इन सब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमलनाथ की सरकार को गिराने के लिए तोड़ा। तो एक तो ये है, एक हिस्सा इसका ये हो गया कि असंतोष रहा होगा। निस्संदेह हर सरकार में, हर पार्टी में असंतोष रहता है, लेकिन इस असंतोष को असंतोष का फायदा उठाकर एक सरकार को गिराने का दुष्कर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, एक पाप उन्होंने किया है। इस तरह की जो राजनीति है अलोकतांत्रिक मानी जाती है कि चुनी हुई सरकार को आप इस तरह से गिरा दें तोड़ फोड़ के जरिए। तो एक अलोकतांत्रिक असंवैधानिक काम किया, एक राजनीतिक लिहाज से देखें तो एक अनैतिक कर्म किया। अब सवाल उठता है कि अगर प्रधानमंत्री ने इस काम को अंजाम दिया था तो कैलाश विजयवर्गीय को यह भी बताना चाहिए कि ये काम उन्होंने कैसे किया, क्योंकि ये तो सबको पता होगा कि कैसे कैसे इन विधायकों को तोड़ा गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैसे मनाया गया, कैसे तोड़ा गया। जाहिर है कि ये इतने सारे विधायक सिर्फ इसलिए नहीं टूट कर चले गए होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता में उनको भारी विश्वास है, या बीजेपी में उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी महान पार्टी है। ये सब बातें तो नहीं होंगी। मुख्य मुद्दा यही होगा कि उन्हें क्या ऑफर किया जा रहा है, उन्हें धन के रूप में, पद के रूप में, या दूसरे जो फायदे हैं वो क्या उनको पेशकश की गई थी, और साथ ही उन पर किस तरह से दबाव बनाया गया था, उन्हें किस तरह से डराया या धमकाया गया था। प्रधानमंत्री के पास सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ईडी है, तमाम तरह की एजेंसियां हैं जिनकी मदद से, जिनको इस्तेमाल करके विधायकों को धमकाया जा सकता है, उन्हें तोड़ा जा सकता है। तो एक तरफ ये डर, दूसरी तरफ प्रलोभन। तो अब ये बताएं कैलाश विजयवर्गीय, तो वो कौन सी तिकड़में थीं जो प्रधानमंत्री ने इसमें आजमाई। एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैसे तोड़ा गया, कैसे उनको क्या प्रलोभन दिया गया, क्या राज्यसभा की सीट और केंद्र में मंत्री पद ये पेशकश थी, या कुछ और भी था जो कहा जा रहा है कि उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है और उसमें केंद्र सरकार ने दबाव बनाया जिसकी वजह से उनको वहां जाना पड़ा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के टूटने की क्या वजह थी, फिर इन 22 विधायकों को ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए क्या ऑफर दिए गए टूटने के लिए, तो ये तिकड़में क्या थी, किस तरह से इसको अंजाम दिया गया। अगर कैलाश विजयवर्गीय इस महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पराक्रम का और खुलासा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हम लोगों के नेत्र और ज्यादा खुलेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से सरकार को बनाने और बिगाड़ने में लगे रहते हैं, और उसके लिए वो जो लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन करने से कहीं परहेज नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा उभर कर आता है। हालांकि कुछ समय पहले शिवराज सिंह चौहान की एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई थी जून में, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये प्रधानमंत्री ने करवाया है जो कुछ भी मध्य प्रदेश में हुआ। बल्कि हम सब जानते हैं कि मार्च में जब ये पूरी चीजें हो रही थी तब भी सबको पता था कि इसके पीछे स्थानीय स्तर के नेता कम हैं, नरोत्तम मिश्रा वगैरह का नाम लिया जा रहा था, लेकिन मुख्य रूप से ये दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का खेल है, जिसके जरिए ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री, एक पार्टी के नेतृत्व अगर इस तरह की गतिविधियों में, बीजेपी आप जानते हैं अपने आप को बहुत साफ सुथरी शुचिता वाली पार्टी बताती रहती है, राजनीतिक मर्यादाओं की बात करती है, संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की बात करती है, लोकतंत्र सबसे बड़ी लोकतांत्रिक होने का दावा करती है, ढोंग करती है। तो ये इससे खुलासा हो जाता है कि ये पार्टी अब दरअसल क्या पार्टी है। अगर ये तो एक प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, लेकिन और प्रदेशों का भी हाल हम सब जानते हैं कि किस तरह से कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, गोवा में, मणिपुर में, तमाम राज्यों में इस तरह की हरकतें बीजेपी कर रही है। और बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, वो दोनों मिलकर कर रहे हैं।
तो अगर वो दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं तो बीजेपी की कौन सी छवि बनती है? क्या बीजेपी को हम एक लोकतांत्रिक पार्टी मान सकते हैं जिसकी संविधान में आस्था हो, या वो इस तरह के अनैतिक काम करके सत्ता हथियाने में लगी रहने वाली पार्टी है? या हम बीजेपी को प्रधानमंत्री से अलग कर दें, प्रधानमंत्री और अमित शाह से, कि बीजेपी तो उतनी उस तरह की नहीं है, इस तरह के तिकड़मों में भरोसा करने वाली पार्टी नहीं है, लेकिन ये जो दो नेता हैं जो शीर्ष पर बैठे हैं और जिनके पास सारे कंट्रोल हैं, सारे अधिकार हैं, वो इस तरह से पार्टी को चला रहे हैं जिससे इस तरह की तिकड़ में अच्छी माने जाने लगी हैं। और कैलाश विजयवर्गीय उनको दम ठोक कर बताने भी लगे हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री का कारनामा है, हमारे प्रधानमंत्री का पराक्रम है जो उन्होंने कमलनाथ सरकार की चुनी हुई सरकार को इस तिकड़मों के सहारे गिरा दिया। तो प्रधानमंत्री की छवि आप समझ सकते हैं, इन सब मामलों में कोई बहुत उज्जवल नहीं है, बहुत चमकदार नहीं है, लेकिन जब पार्टी के नेता ही इस तरह की बात करने लगते हैं तो जाहिर है कि उस पर मुहर लग जाती है। लोग समझ जाते हैं कि वो जो अभी तक कन्विंस नहीं थे, जो ये मानकर चल रहे थे कि ये सारा काम इसलिए हुआ कि कमलनाथ बहुत एरोगेंट थे, कमलनाथ ज्योतिरादित्य की नहीं सुन रहे थे, बहुत सारे नेताओं को उन्होंने नाराज कर रखा था, वो मिलते नहीं थे विधायकों से, इस वजह से ये हालात बने। तो एक ये सच्चाई हो सकती है, ये इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि कमलनाथ के नेतृत्व से पार्टी में असंतोष हो सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि उस असंतोष को एक बगावत में तब्दील करने का काम किसने किया और किस आधार पर किया, और उसके लिए क्या लोकतांत्रिक तरीके आजमाए गए या अलोकतांत्रिक ढंग से काम किया गया। तोड़ने के लिए क्या लालच दिए गए, क्या डर दिखाए गए, ये मुद्दे हैं जो एक अलोकतांत्रिक बना देते हैं इसी प्रक्रिया को। अगर स्वाभाविक रूप से विद्रोह होता, पार्टी टूटती, वो फिर किसी और से मिल जाती तो एक अलग बात होती, लेकिन यहाँ बिल्कुल सुनियोजित ढंग से विधायकों से इस्तीफे दिलवाए गए और फिर उनको दोबारा चुनाव करवाया गया और फिर उन्हें जितवाकर तो मंत्री पद, जो उस समय बहुत सारे को मंत्री उसी समय बना दिया गया था, फिर अभी कुछ मंत्री बना दिए गए हैं और अभी भी बातचीत चल रही कि कुछ और को जो रह गए हैं उनको पदों से नवाजना है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया, पूरा सिलसिला है जो साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी आज कल किस तरह की पार्टी है, उसका नेतृत्व किस तरह से काम कर रहा है, और अब बीजेपी के अंदर के नेता भी इस तरह के अलोकतांत्रिक कामों को किस तरह से महिमा मंडित करने लगे हैं। ये चीजें अगर हुई भी थी तो छिपा के रखी जाती हैं पार्टियों में कि इससे बदनामी होती पार्टी की भी और पार्टी के नेतृत्व की भी, लेकिन अब ये छिपाने वाली चीजें नहीं रह गई हैं। बीजेपी खुल्लम खुल्ला स्वीकार कर रही है, बीजेपी के नेता इसे एक पदक की तरह सीने पर लगाने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत दुखद समय है हमारे लोकतंत्र का, जब प्रधानमंत्री के स्तर का व्यक्ति भी एक सरकार को गिराने में इस तरह से शामिल हो जाता है और उसके नेता उसकी वाहवाही करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और निवेदन जो दो मैंने शुरू में किए थे उन पर आप पालन भी करेंगे। हमारा जो ऐप है उसको तुरंत डाउनलोड करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।